आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। विक्टर ई फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हाँ बिल्कुल, ये एक मनोचिकित्सक की कहानी है जिसने वो सब झेला जो हम सोच भी नहीं सकते, नाजी यातना शिविरों में। और वहीं से उन्होंने जीवन के अर्थ का एक गहरा सिद्धांत खोज निकाला। सही, लोगोथेरेपी। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे उन भयानक अनुभवों ने लोगोथेरेपी को जन्म दिया और कैसे फ्रैंकल के विचार आज भी मुश्किलों में हमें रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, कोशिश यही है कि फ्रैंकल की सोच से वो जरूरी बातें निकालें जो शायद हमारी अपनी जिंदगी में मायने ढूंढने में काम आए। हाँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस पर गहराई से बात करते हैं। विक्टर फ्रैंकल वियना के एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे। हाँ, अपने फील्ड में काफी बड़ा नाम थे वो। फिर 1942 में नाजी शासन ने उन्हें, उनकी पत्नी, उनके पेरेंट्स सबको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। ऑश्विट्स, डाखाओ जैसी जगह। क्या कि इतनी अमानवीय परिस्थितियों में भी कुछ लोग थे जो टूट नहीं रहे थे। अच्छा। हाँ, जिनके पास जीने की कोई वजह थी, कोई मकसद, शायद अपने किसी प्रियजन से दोबारा मिलने की उम्मीद हो या फिर अपने काम को पूरा करने की इच्छा। तो ये लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दूसरों से ज्यादा मजबूत नजर आते थे। सही कह रहे हैं। फ्रैंकल ने खुद भी तो अपनी पत्नी की छवि और उनके लिए अपने प्यार से हिम्मत बनाए रखी थी। हाँ। और इसी अनुभव की आग में तपकर लोगोथेरेपी का सिद्धांत निकला, लोगोस। हाँ, लोगोस एक ग्रीक शब्द है ना? हाँ। मतलब अर्थ। बिल्कुल, अर्थ। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की जो बुनियादी इच्छा है वो ना तो सिर्फ खुशी पाना है जैसा फ्राइड सोचते थे, और ना ही सिर्फ शक्ति हासिल करना जैसा एडलर का मानना था, बल्कि इंसान की सबसे गहरी प्रेरणा है अपने जीवन में अर्थ खोजना। तो क्या फ्रैंकल सुख या शक्ति को पूरी तरह नकारते थे या बस उन्हें सबसे बड़ी प्रेरणा नहीं मानते थे? नहीं, नकारते नहीं थे। ये अच्छा सवाल है। वो उन्हें प्राथमिक चालक शक्ति नहीं मानते थे। उनके हिसाब से खुशी या संतुष्टि तो अक्सर अर्थपूर्ण जीवन जीने का एक, क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट होती है। अच्छा, मतलब सीधा लक्ष्य नहीं। हाँ, सीधा लक्ष्य नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर किसी के जीवन का अर्थ अनूठा होता है। कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो। और ये बदल भी सकता है। हाँ बिल्कुल, समय और हालात के साथ बदल भी सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अर्थ मिलता कहाँ से है? फ्रैंकल ने इसके 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला है रचनात्मक कार्य या कर्म, मतलब अपने काम से, अपनी कला से या समाज में अपने योगदान के जरिए। हाँ, जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी खोज से अर्थ पाए या कोई कलाकार अपनी रचना से। बिल्कुल। दूसरा रास्ता है अनुभव या प्रेम का, किसी चीज या किसी व्यक्ति का अनुभव करना। जैसे प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना या किसी कला की तारीफ करना, और फिर सबसे बढ़कर किसी दूसरे इंसान से प्यार करना, उसके लिए जीना। हाँ, फ्रैंकलिन ने देखा भी था कि कैंपों में कैदी अपने प्रियजनों की धुंधली यादों से या कभी देखे सूर्यास्त जैसी छोटी चीजों से भी ताकत खींच लेते थे। सही। और फ्रैंकल एक तीसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी स्थिति की बात करते हैं, जब दुख अटल हो, जिसे बदला ना जा सके। तब क्या? तब तीसरा रास्ता खुलता है, दुख के प्रति हमारा नजरिया। जब हम हालात नहीं बदल सकते, मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी है या किसी अपने को खो दिया, तब भी हम ये चुन सकते हैं कि हम उस दुख का सामना कैसे करेंगे। फ्रैंकल के लिए दुख को हिम्मत और गरिमा से सहना, ये भी अपने आप में एक मानवीय जीत है। ये गहरा अर्थ दे सकता है। ये दुख को सिर्फ झेलना नहीं हुआ फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे मानवीय गरिमा और साहस की एक तरह की विजय बना देता है। ये बात तो शिविरों के माहौल में और भी साफ दिखती होगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ इंसानियत के दोनों चरम रूप देखने को मिले। कुछ कैदी इतने स्वार्थी हो गए कि दूसरों की जान की कीमत पर अपनी जान बचाने लगे। लेकिन ऐसे भी थे जिन्होंने? हाँ, पर वहीं ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी किसी और जरूरतमंद के साथ बांटा। अविश्वसनीय। हाँ, ये दिखाता है कि चुनाव करने की क्षमता, मतलब दयालु होने की क्षमता, सबसे मुश्किल हालात में भी कहीं ना कहीं बनी रहती है। और एक पैटर्न साफ था, जिन्होंने उम्मीद और जीवन का कोई अर्थ खो दिया, वो जल्दी ही टूट गए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और जिन्होंने कोई छोटा सा मकसद भी पकड़े रखा। हाँ, जिन्होंने भविष्य की कोई धुंधली सी तस्वीर या कोई छोटा सा मकसद भी पकड़े रखा, वो ज्यादा मजबूती से टिके रहे। तो फ्रैंकल एक तरह से कह रहे हैं कि चाहे हमारी बाहरी आजादी छीन ली जाए, एक आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। कौन सी? वो है
किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी, ये सोचना ही कितना ताकत देने वाला है कि उस भयानक माहौल में भी इंसान ये चुन सकता था कि वो हालात को खुद पर हावी होने देगा या अपनी मानवीय गरिमा बनाए रखेगा। हाँ, लेकिन इस आंतरिक स्वतंत्रता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी? हाँ, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी। और आज के दौर में ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। कैसे? जब बहुत से लोग हैं जिनके पास तमाम भौतिक सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो एक तरह का अस्तित्वगत खालीपन महसूस करते हैं। शायद इसलिए कि बाहरी सफलताएं अंदरूनी अर्थ की जरूरत को पूरा नहीं करती। तो लोगोथेरेपी यहाँ काम आती है। बिल्कुल। ये खालीपन बाहरी चीजों से नहीं भरता, बल्कि जीवन में उद्देश्य ढूंढकर ही भरा जा सकता है। और दुख और अर्थ का जो रिश्ता है, उस पर फ्रैंकल का क्या नजरिया था? क्या दुख जरूरी है अर्थ पाने के लिए? जरूरी नहीं, पर अनिवार्य हो सकता है। मतलब दुख जीवन का हिस्सा है, उससे बचा नहीं जा सकता। फ्रैंकल कहते हैं सवाल ये नहीं है कि दुख क्यों है, सवाल ये है कि हम उस दुख का सामना कैसे करते हैं। हमारा नजरिया। हाँ, हमारा नजरिया और हमारी प्रतिक्रिया ही उसे अर्थ दे सकती है या हमें तोड़ सकती है। दुख हमें कमजोर कर सकता है, पर सही नजरिए से देखें तो ये हमें गहरा और मजबूत भी बना सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? फ्रैंकल का संदेश क्या है असल में? संदेश एकदम साफ है और बहुत गहरा है। जीवन हमसे ये सवाल नहीं पूछता है कि उसका क्या अर्थ है, बल्कि जीवन ही हमसे सवाल पूछता है हर पल कि हम अपने कर्मों से, अपने प्रेम से और अपनी हिम्मत से उसे क्या अर्थ दे रहे हैं। मतलब जवाब हमें देना है अपने कामों से। हाँ, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अर्थ खोजने और उसे रचने की शक्ति हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती है। और इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन हमसे प्रश्न पूछता है। शायद सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेरे जीवन का कुल मिला के क्या अर्थ है, तो फिर क्या है, बल्कि ये भी है कि मैं अपने चुनाव के माध्यम से अभी इसी क्षण अपने जीवन में क्या अर्थ पैदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बहुत खूब। मतलब हर पल एक अवसर है अर्थ रचने का।